नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। शहरी स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट का मामला आया सामने। व्यापारी के स्कूटर की डिक्की से 2.5 लाख रुपए की नकदी उड़ाई। बस के सफर में गहनों से भरा बैग हुआ चोरी। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा की जीजा की संपत्तियों का हुआ खुलासा। आइए जान लेते हैं अब ये सभी खबरों को विस्तार से। शहरी स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट का मामला आया सामने। कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दे डाली। ग्वालियर के गुड़ागुड़ी का नाका स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सपोर्ट स्टाफ के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 13 जनवरी को आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने स्वास्थ्य केंद्र में घुसकर हरिओम सोदे नामक कर्मचारी से मारपीट की और परिसर में उत्पात मचाया। बदमाशों ने आधे घंटे से ज्यादा समय तक परिसर में हंगामा किया। इसके बाद पीड़ित हरिओम सौदे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई, जबकि वह खुद हमलावरों से तंग था। पीड़ित कर्मचारी ने झूठी एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ कई बार आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बाद में घटना का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाशों की दबंगाई साफ देखी जा सकती है। इस पर एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश ने मोर्चा खोलते हुए एएसपी अखिलेश रैनवाल से मुलाकात करी और वीडियो के साथ सबूत प्रस्तुत किए। संघ ने आरोपियों पर मारपीट, धमकी और शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग करी है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में हड़ताल शुरू की जाएगी। एएसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और थाना प्रभारी से जानकारी तलब की है। सीएसपी स्तर पर जांच की प्रक्रिया जारी है और रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरे गुड़ागुड़ी के नाके पे संस्थापक मेरे साथ 13 तारीख को मारपीट की गई है और फिर को मारा पीटा है और उसको धमकी दी जा रही है और मेरे खिलाफ ही पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। ये अशोक खान है, राहुल खान है और दिलशाद है और अन्य साथी बहुत जुड़े हुए थे। हमारा कर्मचारी एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र गुड़ागुड़ी के नाके पे विगत 10 वर्षों से कार्यरत है। वो पूरी ईमानदारी से अपनी सेवा देता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा शासकीय अस्पताल में कैंपस में धंसकर उनके साथ बेरहमी के साथ उनकी मारपीट की गई। आज जिस स्थिति है कि वो कंपू थाने में बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ मारपीट भी की गई। उसके विरोध में तो एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है और ऊपर से ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसको लेकर जनसुनवाई से लेकर 29 तारीख में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की गई कि माननीय मैंने पूरा घटनाक्रम बताया, वीडियो भी बताया। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि लेकिन आखिर इस तरह से कर्मचारियों के साथ कर्मचारी ऑन ड्यूटी पे पिटेंगे तो कैसे सुरक्षित, कैसे अपनी सेवाएं दे पाएंगे। निश्चित ही आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जी से भी हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है निश्चित ही अगर हमारे साथ कोई न्याय नहीं होता है तो निश्चित ही कर्मचारी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम अपना जुर्म नहीं सह सकते। इनका विवाद हुआ था कंपू थाना क्षेत्र में। इनका आरोप, इन्होंने बताया कि इनके साथ भी मारपीट की गई है और हमने इनको वो दिया है कि भाई इसकी हम फेयर जांच कराएंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे। व्यापारी के स्कूटर की डिक्की से 2.5 लाख रुपए की नकदी उड़ाई। 5 मिनट के भीतर चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। ग्वालियर में एक व्यापारी की एक्टिवा की डिक्की खोलकर चोर 2.5 लाख रुपए ले गए। व्यापारी दुकान से घर के लिए निकला था, रास्ते में बच्चों के लिए मोमोज लेने के लिए रुक गया। इसी बीच चोरों ने 5 मिनट में वारदात को अंजाम दे दिया। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को घटना से जुड़ी सीसीटीवी भी मिला है, जिसमें आरोपी वारदात करते हुए नजर आए हैं। लोहा व्यापारी ओम प्रकाश गुप्ता लोहिया बाजार से अपनी दुकान से काम खत्म करने के बाद वापस घर जा रहे थे। उनकी एक्टिवा की डिक्की में 2.5 लाख रुपए रखे हुए थे। वे बाजार के कॉर्नर पर ही बच्चों के लिए मोमोज लेने के लिए रुक गए और जब वापस आए तो गाड़ी की डिक्की खुली पड़ी थी और उसमें रखे 2.5 लाख रुपए भी गायब थे। उन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी, जिस पर मामले की जांच शुरू करते हुए पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए हैं, जिसमें व्यापारी की एक्टिवा के पास खड़े 2 युवक नजर भी आए हैं। इनमें से एक डिक्की खोलकर रुपए निकालता हुआ भी दिख रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कैमरे के निगरानी में लेकर चोरी करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र वर्धमान का कहना है कि व्यापारी की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज किया गया है। व्यापारी ने 2 लाख
78,000 रुपए नकदी और कुछ कागजात चोरी होने की बात कही है। पुलिस द्वारा फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ये दिनांक 1 फरवरी 2025 की घटना है। इसमें जो पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी लोहिया बाज़ार में अपनी दुकान है, वो अपनी दुकान बंद करके अपने बैग में पैसा और कुछ सामान जो था, जिसमें उनकी पत्नी के नाम जो रजिस्ट्री थी, वो डॉक्यूमेंट भी थे, वो लेकर के अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने जो मोमोज की दुकान है, ठेला है, वहाँ पे मोमोज लेने के लिए अपनी गाड़ी खड़ी करी और मोमोज लेने चले गए। इसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति आया जो उसकी डिक्की में से 2 पहिया गाड़ी की डिक्की में से बैग निकाल के ले गए। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है, विवेचना कर रहे हैं। उसमें उनके द्वारा जो बताया गया है उसमें 2,58,000 रुपये नकद प्लस कुछ रजिस्ट्री के दस्तावेज और अन्य सामग्री थी और राशि 2,58,000 रुपये। व्यापारी ने 2,58,000 नकदी और कुछ कागजात चोरी होने की बात कही है। पुलिस द्वारा फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बस के सफर में गहनों से भरा बैग हुआ चोरी, पुलिस के गले नहीं उतर रही फरियादी की कहानी। ग्वालियर में सराफा कारोबारियों को ऑर्डर पर सोने चांदी के गहने बेचने वाले सेल्समैन के करीब 1.25 करोड़ रुपए कीमत के गहने चोरी हो गए। घटना भिंड से ग्वालियर के बीच बस के सफर में होने की बताई जा रही है, लेकिन चोरी का तरीका पुलिस के समझ में नहीं आ पा रहा। तमाम जद्दोजहद के बाद पुलिस ने सेल्समैन की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ एक्शन लिया है। ग्वालियर के दानावली में रहने वाले शुद्धात्म जैन ने पुलिस को बताया कि वह सोना चांदी के गहनों के सेल्समैन और उनकी सराफा बाजार में सोने चांदी की दुकान है। भिंड जिले में कई सराफा व्यापारी उनके ग्राहक हैं, इसलिए गहने लेकर भिंड आना जाना लगा रहता है। सुबह करीब 1.5 किलो वजन के सोने के गहने लेकर बस से भिंड गए थे। पूरे दिन में करीब 7-8 लाख रुपए कीमत के गहने बेचे और गुजराती ट्रेवल्स की बस MP 30P0196 से घर वापसी करी। बस ठसाठस भरी हुई थी, इसलिए गहनों का बैग सीट के ऊपर बने लगेज रैक में रख दिया। उसके सामने खुद को खड़े हो गए। बस गोहद चौराहे पर पहुंची तो कैबिन में सवार कई मुसाफिर उतरे। तब कंडक्टर ने उन्हें कैबिन में बैठा दिया, लेकिन बैग रैक में रखा हुआ था। वह कैबिन के बाहर झांककर लगातार बैग पर नजर रखे हुए थे, लेकिन कंडक्टर ने उन्हें ड्राइवर की तरफ घुमाकर बैठा दिया, इसलिए बैग से नजर हट गई। डीडी नगर चौराहे पर बस से कुछ मुसाफिर उतर गए थे। इसके बाद बस में गिने चुने मुसाफिर बचे। तब उन्होंने कैबिन से बाहर आकर देखा तो बैग गायब था, जिसके बाद वहां शुद्धात्म जैन ने बस से उतरकर महाराजपुरा थाने जाकर गहने चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को उसकी सुनवाई गई कहानी गले से नहीं उतर रही है, जिसके जांच पड़ताल कार्रवाई के बाद अज्ञात चोर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में एक आवेदन प्राप्त हुआ था सोनार के द्वारा। वो यहाँ से भिंड जा रहे थे और उनने बैग में कुछ अपने सोने के आभूषण लेके जा रहे थे और उनने ये बताया था कि लापरवाही पूर्वक जब वो बस से उतरे तो उनका बैग गायब हो गया। अब अभी उनको ये घटनास्थल भी क्लियर नहीं था कि कहाँ से बैग गया, बट महाराजपुरा पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए इसमें एक FIR दर्ज की गई है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उनने जो अपने हिसाब से बताया वो करीब उनने 1 करोड़ का सोना बताया, बट अभी इसमें उनके द्वारा कोई भी बिल पेश नहीं किए गए हैं इसको प्रमाणित करते हुए, और इसमें ये घटना की अभी तफ्तीश की जा रही है पुलिस में कि कैसे इतनी बड़ी सोने की राशि को वो बस में छोड़ के उतर गए और कैसे लापरवाही पूर्वक उनने बैग को छोड़ दिया। तो इन सभी तथ्यों पर भी अभी विवेचना की जा रही है। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के जीजा की संपत्तियों का हुआ खुलासा। RTI एक्टिविस्ट ने एजेंसियों को दी जानकारी। लोकायुक्त पुलिस कस्टडी में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की कल रिमांड पूरी हो रही है। इस बीच सौरभ के करीबियों पर भी अब जांच का दायरा बढ़ सकता है। RTI एक्टिविस्ट एडवोकेट संकेत साहू ने देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के CM सहित ED IT को शिकायत की है। संकेत साहू ने सौरभ शर्मा के रिश्ते में जीजा विनय हसवानी की चल अचल संपत्ति की जांच की मांग करी है। उनके द्वारा विनय हसवानी के अकाउंट ट्रांजैक्शन और बेनामी संपत्ति से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। दरअसल सौरभ शर्मा पर लोकायुक्त और ED की कार्रवाई के बाद उसके करीबी भी रडार पर हैं। ऐसे में सौरभ की नियुक्ति पत्र, नेताओं की नोट शीट सहित परिवहन की करोड़ों की काली कमाई के डायरी पन्ने उजागर करने वाले RTI एक्टिविस्ट एडवोकेट संकेत साहू ने एक और बड़ा खुलासा किया है।
उन्होंने सौरभ की मौसी की लड़की कृति राजौरिया के पति विनय हसवानी, जो सौरभ का जीजा लगता है, उसकी चल अचल संपत्ति से जुड़ी शिकायत जांच एजेंसियों के साथ पीएम सीएम से की है। संकेत साहू का कहना है कि सौरभ पर कार्रवाई के बाद से विनय हसवानी गायब है। हाल ही में विनय के बिजनेस पार्टनर के अरोरा के घर ईडी की कार्रवाई हुई थी। आरटीआई के जरिए जो जानकारी उनके हाथ लगी है उसमें बेनामी संपत्ति और बड़ा लेन देन सामने आया है। खासकर ग्वालियर के धनेली गांव में 5 अलग अलग लोगों में 3 करोड़ से अधिक कीमत की जमीन खरीदने का जिक्र है, तथ्यों के साथ किया गया है। संकेत की मांग की है कि सौरभ केस में जांच कर रही लोकायुक्त, आईटी और ईडी जल्द विनय हसवानी को अरेस्ट करे, साथ ही उनकी बेनामी काली कमाई की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई शामिल करे। मैंने माननीय पीएम महोदय, सीएम, इनकम टैक्स, लोकायुक्त, ईडी, डीआरआई सबको शिकायत की है, जिसमें सौरभ शर्मा का जो खास जीजा जी हैं विनय हसवानी, उनके द्वारा सौरभ शर्मा की नियुक्ति के कार्यकाल में ही लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति के सौदे किए गए, नगद पेमेंट किए गए। इस वाले मामले में मैंने जांच की मांग की है। सौरभ शर्मा का जो विनय हसवानी है वो जीजा लगते हैं सौरभ शर्मा की मौसी के दामाद, और विनय हसवानी के द्वारा कई बड़े बड़े लेन देन किए गए, नगद में किए गए, जिसमें एक मोहित गांधी करके है, उनसे पेमेंट किया गया उन्होंने लाखों रुपए का, और एक हिमांशु श्रीवास्तव है गुजरात के, उनसे उन्होंने पेमेंट किया। और मुरार की एक प्रॉपर्टी है 7 नंबर चौराहे पर, वहाँ उन्होंने 35 लाख रुपए की सौदे किए, और उस 35 लाख रुपए में से उन्होंने 15 पेमेंट में से 13 पेमेंट उन्होंने नगद किए, बाकी 2 पेमेंट उन्होंने चेक से किए। और एक जो मुरार तहसील के जो ग्राम धनेली पड़ता है, वहाँ भी उन्होंने करोड़ रुपए की भूमि का सौदा किया। और ताज्जुब की बात ये है, ये सौदे जितने भी हुए हैं, इन सभी सौदों में आय का किसी प्रकार का कोई ज्ञात स्रोत का कहीं भी उल्लेख नहीं है। हाँ, एक 6 स्टार के अरोरा, उसमें भी अभी एजेंसी जांच कर रही है।